भारत में लगभग 49 करोड़ यानी लगभग 35% लोगों में विटामिन डी की कमी या इसकी शरीर में अपर्याप्त मात्रा पाई गई। इस हिसाब से 35% यानी 49 करोड़ लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए एक हफ्ते में अगर एक कैप्सूल ले तो जैसे कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जो लगभग 30 रुपए का एक कैप्सूल आता है। 49 करोड़ लोगों के लिए अगर हिसाब लगाया जाए तो एक हफ्ते में 1470 करोड़ और 76,440 करोड़ हर साल खर्च करने पड़ेंगे। इतने पैसे कैप्सूल खाने में खर्च करने से तो अच्छा है कि हम अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को सनलाइट के द्वारा दूर करें। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसके हमारे शरीर पर अनेकों शक्तिशाली प्रभाव होते हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो नेचुरली कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है और दूसरा हमारी स्किन खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करती है जब सूरज की यूवी रेज हमारी स्किन पर पड़ती है और हमारी स्किन में मौजूदा विटामिन डी सिंथेसिस को ट्रिगर करती है। पर इसकी महत्वता को ध्यान न रखकर लोग पर्याप्त मात्रा में भी विटामिन डी नहीं लेते जो शरीर के लिए आवश्यक होती है। 1 बिलियन लोग वैश्विक स्तर पर विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। शरीर में विटामिन डी की कमियों को पहचानना काफी मुश्किल है और हमारे शरीर में हो रही विटामिन डी की कमी की वजह से हो रही दिक्कतें या तो हम पहचान नहीं पाते या हमें पता ही नहीं चलता। अगर आप भी अपने शरीर में विटामिन डी की कमी से हो रहे लक्षणों को पहचानने में चूक रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त रूप से है या नहीं, तो आप अपने शरीर पर इन लक्षणों पर ध्यान दीजिए। पेनफुल बोन्स, हमारी हड्डियों का विकास एक समय पर बंद हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि 30 के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियों में मौजूदा टिश्यूज पुराने टिश्यूज को नए टिश्यूज से समय समय पर रिप्लेस करते रहते हैं और ये विटामिन डी की मदद से होता है। टिश्यूज के रिप्लेसमेंट ना होने से हड्डियां सॉफ्ट होने लगती हैं, जिसे बोन डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं। इस अवस्था को हम ओस्टियोमैलेशिया या एडल्ट रिकेट्स कहते हैं, जिससे ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावना हो जाती है। एकिंग मसल्स, विटामिन डी मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में अहम भूमिका निभाता है। विटामिन डी हमारी मांसपेशियों में प्रवेश करके मसल्स के प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। और यदि आप बिना किसी काम में थकावट के भी मसल्स में दर्द महसूस कर रहे हैं तो यह विटामिन डी की कमी से हो सकता है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया कि क्रोनिक मसल पेन यानी अगर मसल्स में दर्द 3 महीने से ऊपर काफी समय से है, जिसका इलाज करने पर भी कोई रिस्पॉन्स ना मिले, तो इसका कारण विटामिन डी की कमी हो सकती है। मसल्स में पेन या हड्डियों में दर्द, इसमें अंतर कैसे करें? मसल्स में पेन शरीर की किसी एक जगह पर केंद्रित हो सकता है और इसका पता आप किसी फिजिकल एक्टिविटी द्वारा कर सकते हैं, जबकि हड्डियों में दर्द एक भाग में होता है और अन्य भागों में प्रवेश होता हुआ महसूस होता है। फटीग, शरीर में थकावट महसूस करने पर हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं या हम इसको अन्य कारणों की वजह से समझ लेते हैं, पर थकावट होने का संदेश है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है और इसकी वजह से आप दिन भर आलस और थकावट महसूस करते हैं, जिसके कारण आप नकारात्मक व्यवहार भी अपना लेते हैं, जिसका फिर बाद में हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिजिकल एंड्योरेंस, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप फिजिकली एक्टिव हैं पर बिना किसी कारण के आपकी एंड्योरेंस कम हो रही है, तो ये विटामिन डी की कमी से हो सकता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं और प्रॉपर सनलाइट लेने के बाद भी आपकी एंड्योरेंस कम हो रही है और यदि ये विटामिन डी के कारण ही है तो कुछ समय के बाद विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होने पर आपकी एंड्योरेंस बढ़ जाएगी। लो मूड, विटामिन डी आपके ब्रेन हेल्थ के साथ साथ आपका मूड भी कंट्रोल करता है। ब्रेन के वो एरिया जो मूड को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनमें विटामिन डी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और विटामिन डी की कमी से हमारे ब्रेन सेल्स पर भी प्रभाव पड़ता है। रिसर्च द्वारा भी ये पता किया जा रहा है कि विटामिन डी से ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाया जा सकता है, जिसे मोनो एनिमीज कहते हैं। इसमें डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे पदार्थ आते हैं जो मूड अच्छा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन केमिकल्स का उपयुक्त मात्रा में न होने से हम डिप्रेस्ड और लो फील करते हैं। इसी कारण सर्दी में सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलने से कुछ लोग सर्दी के समय पर लो फील करते हैं, जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। स्वेटी हेड, जब आपके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाए तो शरीर के तापमान को नॉर्मल करने के लिए हमारा शरीर स्वेटिंग यानी पसीना बहाता है। स्वेटिंग की मदद से हमारे शरीर में मौजूदा टॉक्सिन्स को बॉडी पसीने के रूप में बॉडी से एलिमिनेट करती है। और यदि स्वेटिंग आपके पूरे शरीर में ना होकर केवल आपके सर से हो रही है तो ये दर्शाता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। प्रॉब्लम इन स्लीपिंग, अच्छी नींद ना मिल पाना भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। हमारी स्लीप क्वालिटी विटामिन डी के लेवल पर निर्भर करती है। रिसर्च द्वारा पाया गया कि ब्रेन में मौजूदा रिसेप्टर्स जिनको कम मात्रा में विटामिन डी मिला, उनके पहले से काम करने की प्रतिक्रिया में कमी है, जिसके कारण क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पाती। हेयर फॉल, हेयर फॉलिकल बालों में हेयर डेंसिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। हेयर फॉलिकल की ग्रोथ विटामिन डी पर निर्भर है।
बुढ़ापा आने पर तो नेचुरली बालों का गिरना, परंतु अगर आपको हेयर फॉल है तो इसका कारण विटामिन डी है। रिसर्च द्वारा पाया गया कि विटामिन डी और एलोपेशिया ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है और सर से जगह जगह पर बाल झड़ने के कारण विटामिन डी की कमी है। वुंड्स हील स्लोली। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो चोट लगने पर उसकी रिकवरी में आपको ज्यादा समय लगता होगा। विटामिन डी हमारी डैमेज स्किन सेल को हील करने और स्किन को बिल्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजीनेस। हमारे कानों की प्रॉपर फंक्शनिंग में विटामिन डी मदद करता है। रिसर्च द्वारा पता चला कि कैल्शियम चैनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि हमारे इनर ईयर में मौजूद होता है, उनमें विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं। ये कैल्शियम की संतुलित मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है और वही कैल्शियम की मात्रा संतुलित न होने से हमारा सर चकराने लगता है। इस स्थिति को बिनाइन पैरोक्सिमल वर्टिगो कहते हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स। आजकल हार्ट डिजीज का एक कारण विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। विटामिन डी का कम मात्रा में होना भी हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है और इसका संबंध हाई ब्लड प्रेशर से भी पाया गया। काफी रिसर्च और स्टडी द्वारा ये पाया गया कि विटामिन डी का कम लेवल पे प्रेजेंट होने से स्ट्रोक, हार्ट अटैक की संभावनाएं दुगनी हो जाती हैं। एक्सेसिव बॉडी वेट। विटामिन डी शरीर की एबिलिटी को बढ़ाता है आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, जैसे कैल्शियम, जो कि हमारी बोन हेल्थ के साथ साथ हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में भी सहायक है। रिसर्च द्वारा ये पाया गया कि मोटापा यानी ज्यादा फैट टिश्यूज मौजूद होने से बॉडी में विटामिन डी लेने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है और साथ ही एवरेज वेट वालों की तुलना में मोटे लोगों को बॉडी के हेल्दी फंक्शन के लिए 3 गुना ज्यादा विटामिन डी की जरूरत होती है। रिकरिंग इन्फेक्शंस। विटामिन डी का हमारे इम्यून सिस्टम पर सीधा प्रभाव पड़ता है और जिनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है उन लोगों के इम्यून सिस्टम में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वो जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। रिड्यूस्ड कॉग्निटिव फंक्शन। विटामिन डी हमारे नर्व फंक्शन में मदद करता है, जिससे हमारा ब्रेन सही तरीके से काम करता है। रिसर्च द्वारा पाया गया कि विटामिन डी की कमी से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी भी कम हो जाती है। विटामिन डी के लेवल में कमी होने से अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी भी हो जाती है। विटामिन डी की कमी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? लो एक्सपोजर टू सनलाइट। स्किन सूरज की किरणों से शरीर में विटामिन डी प्रोड्यूस करती है और ज्यादा समय घर के अंदर और वर्क प्लेस में व्यतीत करने से हमारे शरीर को सनलाइट नहीं मिल पाती, जिससे विटामिन डी की कमी आ जाती है। इंक्रीज यूज ऑफ सनस्क्रीन लोशन। ये लोशन सूरज की किरणों से लड़ते और विटामिन डी सिंथेसिस को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। जो लोग हाई सन प्रोटेक्शन फैक्टर की क्रीम यूज करते हैं उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई गई। कलर कॉम्प्लेक्शन। जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है उनमें विटामिन डी कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उनकी स्किन में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होने से मेलानिन स्किन को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, जिस कारण उनकी स्किन अधिक मात्रा में सनलाइट अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। ओबेसिटी। विटामिन डी हमारी बॉडी में फैट सेल्स द्वारा ब्लड में से निकाला जाता है। जिन लोगों का बीएमआई 30 से उससे ज्यादा पाया गया उनमें विटामिन डी का लेवल कम मात्रा में पाया गया। किडनी डिजीज। जिनको किडनी की समस्या होती है उनमें किडनी में मौजूदा एंजाइम्स जो विटामिन डी को उसकी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है। एंजाइम की मात्रा में कमी आने से शरीर में विटामिन डी की कमी आ जाती है। एज। बढ़ती उम्र के साथ हमारी स्किन में विटामिन डी को प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिससे भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी द्वारा कुछ लोग वेट लॉस के लिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बदलाव करवा लेते हैं, जिससे कि बाद में इंटेस्टाइन की विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ ड्रग्स के चलते भी हमारी बॉडी की विटामिन डी को कन्वर्ट करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है। पोल्यूशन। प्रदूषण के कारण यूवीबी की मात्रा स्किन तक कम पहुंचने से विटामिन डी की कमी आ जाती है। प्रदूषण की वजह से हमारी स्किन पर भी उसकी प्रभाव पड़ते हैं, जिससे एजिंग या स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। वेयरिंग बुर्का और एक्सेसिव क्लोथ्स। अधिक कपड़े पहनने से स्किन को सूरज का एक्सपोजर नहीं मिल पाता। बुर्का पहनने वालों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है। लॉकडाउन इंटेंसिफाइड द प्रॉब्लम। लॉकडाउन की वजह से लोगों का घरों से बाहर जाना बंद हो गया था, जिसके कारण भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी लोगों में पाई गई। एक स्टडी द्वारा पता चला कि जिन पेशेंट्स में विटामिन डी की अच्छी मात्रा थी उनके बॉडी में कोविड के इम्पैक्ट कम हुए और साथ ही कोविड से होने वाली मौतों में उन लोगों की मात्रा भी कम थी जिनमें विटामिन डी का लेवल अच्छा था। विटामिन डी की कमी ये वैश्विक स्तर पर एक कॉमन इशू है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर सूरज की रोशनी यानी सनलाइट की मदद से विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। ज्यादातर घरों के अंदर, वर्क प्लेस, साउथर्न और नॉर्थर्न लेटिट्यूड्स पे रहने वाले लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई। विटामिन डी की कमी को दूर करने से आप अपनी हेल्थ में बदलाव ला सकते हैं। उसके लिए बस ज्यादा से ज्यादा सनलाइट और अपनी डाइट में विटामिन डी रिच फूड जैसे फैटी फिश, सीरियल्स और सप्लीमेंट्स आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए मैं भारत। धन्यवाद।